दोस्तों लोग बोलते हैं कि ईवी सस्ती पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं कि डीजल जो है वो अभी भी किंग है और कुछ लोग बोलते हैं कि पेट्रोल ही सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आज हम अपना ओपिनियन नहीं करेंगे। आज हम 5 साल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। ईएमआई, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रीसेल वैल्यू और बैटरी रिस्क सबका नंबर निकालने वाले हैं। और वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ईवी लेना फाइनेंशियल डिसीजन है या फिर एक इमोशनल डिसीजन। तो सबसे पहले दोस्तों एजम्पशंस को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर एजम्पशंस क्लियर नहीं होंगी तो कैलकुलेशन जो है वो बेकार हो जाएगी। अगर मैं एजम्पशंस की बात करूं ये पॉइंटर्स की कि एनुअल ड्राइविंग हम लेने वाले हैं इस वीडियो में 12,000 किलोमीटर, जो कि एक रियलिस्टिक एवरेज है। डेटा हमने जो निकाला है 25 का ही है। तो एनुअल ड्राइविंग हम कंसीडर करने वाले हैं 12,000 किलोमीटर। टोटल 5 इयर्स का जो डिस्टेंस है, जो एक गाड़ी अगर आप लेते हैं तो वो चलाने वाले हैं, तो वो 60,000 किलोमीटर हो जाएगा। पेट्रोल प्राइस आज की वीडियो में हम 100 रुपीज पर लीटर लेने वाले हैं, जो कि एक मेट्रो सिटीज का एक एवरेज प्राइस है। डीजल प्राइस जो है वो हम कंसीडर करेंगे 90 रुपीज पर लीटर। होम इलेक्ट्रिसिटी हम कंसीडर करेंगे ₹8 पर किलोवाट आवर। और पब्लिक फास्ट चार्जिंग जो है वो 18 रुपए पर किलोवाट आवर का हम अमाउंट लेने वाले हैं, क्योंकि एजम्पशंस हैं ये रियलिस्टिक वाले। लोन टेन्योर की बात करें तो हम 5 साल का लोन टेन्योर करेंगे। डाउन पेमेंट जो है वो हम 20% एज्यूम कर रहे हैं कि एक एवरेज बंदा इतना देता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% के राउंड रखेंगे। किस सेगमेंट की बात करेंगे? 15 से 16 लाख की कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे। और जो हम एग्जांपल्स लेंगे वो हम लेंगे पेट्रोल एसयूवी, जो कि 13 लाख एक शोरूम की प्राइस में आती है। डीजल एसयूवी को कंसीडर करेंगे जो कि 14 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस है। और ईवी जो एसयूवी है उसका हम प्राइस कंसीडर करेंगे 16 लाख रुपीस एक शोरूम। तो एक तरह से आप समझ गए होंगे कि हम जो है एक छोटे सेगमेंट की गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं। और अगर मैं इन्हीं गाड़ियों का ऑन रोड प्राइस की बात करूं, जो कि अप्रॉक्स इंडियन एवरेज के हम ले रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस और आरटीओ के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, तो पेट्रोल की कार जो है 13 लाख एक शोरूम वाली, वो अप्रॉक्स 15 लाख रुपीस की पड़ जाती है। डीजल जो है वो 16 लाख रुपए की पड़ने वाली है। और ईवी का प्राइस हम लेने वाले हैं आज की वीडियो में 18 लाख रुपए। इसमें इंश्योरेंस, आरटीओ सब इंक्लूडेड है। ये ऑन रोड प्राइस है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इसको हायर एंड पे ले जाए और कैलकुलेशन बिगड़ जाए। ये सब एवरेजेस हैं। अगर आपको कोई डाउट है हमें कमेंट में बताइए कि आपने गलत दिया, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन और आपको दे सकते हैं। एनीवेज चलते हैं वीडियो की और। डाउन पेमेंट हमने जो पहले कहा था 20%, वो हम ले रहे हैं। पेट्रोल के केस में बन जाती है 3 लाख रुपए, डीजल के केस में हो जाती है 3.2 लाख रुपीस और ईवी के केस में हो जाती है 3.6 लाख रुपीस। अब लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं। 20% तो आपने डाउन पेमेंट कर दी, जो मैंने आपको बताया। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नंबर्स। लोन अमाउंट जो होगा पेट्रोल के केस में 12 लाख रुपए होगा, डीजल के केस में 12.8 लाख रुपीस होने वाला है और ईवी के केस में 14.4 लाख रुपीस होने वाला है। ईएमआई पर आते हैं। ईएमआई 9%, जैसे हमने बताया था पहले, 5 इयर्स के अराउंड अप्रॉक्स हम रखने वाले हैं इसका टेन्योर। अब पेट्रोल के केस में जो अमाउंट निकल कर आता है ईएमआई का, वो होने वाला है 24,900। डीजल के केस में वो अमाउंट हो रहा है 26,600 और ईवी के केस में ये अमाउंट जाता है 29,900। अब टोटल ईएमआई पेड ओवर 5 इयर्स की बात करते हैं, यानी 5 साल में आपने कितनी ईएमआई के हिसाब से जो दिया है अमाउंट, वो हो जाता है पेट्रोल के केस में 14.9 लाख रुपीस, डीजल के केस में 15.9 लाख रुपीस और ईवी के केस में 17.9 लाख रुपीस। तो इंटरेस्ट पेड का जो डिफरेंस है इट इंक्रीजेस ईवी का। एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जिसमें हम पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट की ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन करने वाले हैं, पेट्रोल वर्सेस ईवी वर्सेस डीजल व्हीकल। मैं पेट्रोल की एजम्पशन, जो माइलेज का एजम्पशन है पेट्रोल कार का, वो 15 किलोमीटर पर लीटर का ले रहा हूँ। कुछ व्हीकल्स आप कहेंगे ज्यादा है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया ये सब लेने वाले हैं। फ्यूल कॉस्ट मैंने आपको बताया था 100 रुपीज लेंगे। अब आप माइलेज 15 रुपए पर किलोमीटर, फ्यूल कॉस्ट 100 रुपीज। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 15 हो जाता है 6.67 रुपीज पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट। ये 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है। अब मैंने 5 साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 5 साल, 1 साल में हमने 12,000 बोला था, तो 5 साल में होता है 60,000 किलोमीटर्स। इसको हम 6.67 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेट्रोल की केस में जो कार है उसका 5 साल का जो रनिंग कॉस्ट है वो आ जाता है 4,02,000 रुपए। सेम कैलकुलेशन अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। डीजल की बात करें तो माइलेज मैं अज्यूम कर रहा हूं 18 किलोमीटर्स पर लीटर की, थोड़ी सी ज्यादा होती है डीजल की माइलेज, और डीजल सस्ता भी होता है। 90 रुपीज हम एवरेज ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 18, जो की कॉस्ट आती है 5 रुपीज पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट। ये
1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है डीजल की, 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब हम 5 साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यानी 60,000 इंटू 5 करेंगे तो 3 लाख रुपए की जो डीजल की कॉस्ट है, मतलब आपका 5 साल में डीजल कार जो है वो 3 लाख रुपए का डीजल कंज्यूम कर जाती है। पेट्रोल के केस में 4 लाख था, डीजल के केस में 3 लाख रुपए। अब बात करते हैं दोस्तों ईवी की। ईवी के केस में हम अगर प्योरली होम चार्जिंग की बात करें तो एफिशिएंसी जो है 6 किलोमीटर्स जो है पर किलोवाट की होती है। यानी मैंने आपको बताया था 8 रुपीज हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.33 रुपीज पर किलोमीटर, यानी 1 रुपए 30 पैसे के करीब आपका रनिंग कॉस्ट रहने वाला है। अब 5 साल का एज्यूम करें 60,000 इंटू 1.33 यानी कि 79,800। अब आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यार पूरे 5 साल हम घर पे तो चार्ज नहीं करने वाले, लेकिन हमने उस पॉइंट को भी कंसीडर किया है। ईवी अगर आपकी 30% जो है वो फास्ट चार्जर पर चार्ज होती है 5 साल में, इतना तो हम एज्यूम कर रहे हैं, 30% जो है वो फास्ट चार्जिंग पे आप चार्ज कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था 80 रुपीज पर किलोवाट का बाहर का चार्जिंग का ले रहे हैं। तो अगर मैं वेटेड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ले लूं जो मैं 8 रुपए घर पे है, बाहर 18 रुपए है, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स जो है वो 11 रुपीज पर किलोवाट आवर का कॉस्ट हम मान के चल लेते हैं। एवरेज हमने कर लिया कि आपकी गाड़ी जो है 30% जो है वो 5 साल में बाहर चार्ज हो रही है, जो कि बहुत रियलिस्टिक नंबर्स दी हमने। अब 11 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1.83 पर किलोमीटर, 1 रुपए 80 पैसे के करीब आपका पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आती है ईवी के केस में। अब 60,000 इंटू 1.83 आप क्लियरली देख सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1,09,800 रुपीज की कॉस्ट आती है ईवी के केस में। अब यहां आता है सबसे मैसिव डिफरेंस। आपने देखा पेट्रोल के केस में क्या था, डीजल के केस में आप देख सकते हैं क्या कॉस्ट आ रही है और ईवी के केस में क्या आ रही है। पेट्रोल के केस में 4 लाख रुपए 5 साल का कॉस्ट रनिंग कॉस्ट, डीजल में 3 लाख रुपए और जो ईवी में 1 लाख रुपए के करीब आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों मेंटेनेंस की, क्योंकि ये जो रनिंग कॉस्ट है ये तो हर कोई बता ही रहा है। हमने बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम एक्चुअली 5 साल की ओनरशिप कॉस्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें सब चीजें इंक्लूडेड हैं, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, सब कुछ इनफैक्ट रीसेल वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे हम। तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए और एंड में आपको बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, जो मैं बता रहा था इंडिया के हिसाब से। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो आपको पता है पेट्रोल गाड़ी आपने चलाई है 10,000 किलोमीटर पर सर्विस रिक्वायर्ड होती है, फिल्टर्स चेंज होते हैं, क्लच प्लेट ब्रेक होता है, ब्रेक पैड होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। और पेट्रोल कार के केस में एस्टिमेट 5 ईयर कॉस्ट जो है हमने ली है 70,000 रुपीज, मतलब ये हम 5 साल के कॉस्ट ले रहे हैं पेट्रोल के केस में 70,000। थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको एक रफ एस्टिमेट आइडिया लग जाएगा। डीजल के केस में थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि 5 साल में आपका इंजन ऑयल चेंज होता है और वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वही मेन कंपोनेंट थोड़ा कॉस्टली होता है। तो 5 साल की जो एस्टिमेट है डीजल के केस में वो कॉस्ट है 85,000 रुपीज। अब इसमें ईवी के केस में आते हैं। ईवी के केस में कोई ऑयल नहीं होता, लेकिन ब्रेक्स जो हैं वो भी खराब होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल ब्रेक्स कम खराब होते हैं, क्योंकि रीजन काम करता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो मेंटेनेंस थोड़ा सा कम होता है। क्लच होता नहीं है, गियर बॉक्स होता नहीं है, ऑयलिंग होती नहीं है। तो 5 साल की ईवी की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 30,000 हमने ली है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक नंबर लिए हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 5 साल में अगर मैं ईवी की सेविंग्स कंसीडर करूं पेट्रोल के कंपैरिजन में तो 40,000 है, डीजल के कंपैरिजन में कंपेयर करूं तो 55,000 की सेविंग्स हो रही है ईवी केस में। अभी मैं क्लियर पॉइंट पर नहीं आया, एंड रिजल्ट पर नहीं आया कि ईवी बेस्ट है ये बेस्ट है, वो आपको एंड में पता चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ ईवी थोड़ा सा डाउनग्रेड जाने वाली कॉस्टली होती है, तो इस वजह से ईवी में एड ऑन भी होते हैं, तो ईवी की इंश्योरेंस जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब समझते हैं हायर वैल्यू प्राइस, क्योंकि मैंने बताया ईवी कॉस्टली है इस सेगमेंट में तीनों से, तो हायर प्रीमियम बनता है। अगर मैं 5 साल की केस में बात करूं तो पेट्रोल की इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाती है 2.3 लाख रुपीज, डीजल के केस में हो जाता है 2.5 लाख रुपीज और ईवी के केस में हो जाता है 2.8 लाख रुपीस। आपको डिफरेंस समझ में आ ही रहा है। ईवी बैटरी का इंश्योरेंस एड ऑन जो होता है वो जब हम ऐड करते हैं तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस वजह से ईवी के केस में इंश्योरेंस थोड़ी बढ़ गई है। अब बात करते हैं दोस्तों डिप्रिसिएशन की, जो मोस्टली लोग अपनी वीडियोस में डालते ही नहीं है और सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ पार्ट होता है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडस्ट्री यूज कार ट्रेंड जो है इंडिया के हिसाब से, जो मिड साइज सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेट्रोल की रीसेल वैल्यू 5 साल में लगभग 50% के करीब रह जाती है। डीजल की रीसेल वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, 55% के अराउंड रहती है, और ईवी के रीसेल वैल्यू 40 to 45% हो जाती है। अब ये रीसेल वैल्यू ईवीज के केस में डाउन जा रही है, आप देख रहे हैं परसेंटेज में। उसका रीजन है क्योंकि ईवीज के अंदर जो है ना
वो बैटरी एजिंग जो लोगों को डर रहता है कि बैटरी खराब हो जाती है 5 साल में। हालाँकि वो भी एक फैक्टर अलग है उसपे, तो एजिंग का डर रहता है। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन है वो बहुत फास्ट हो रहा है ईवीज़ की केस में। तो आज जो ईवी 5 साल बाद जो ईवी होगी उसमें आप सोचोगे यार ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी होगी, इस वजह से ईवी की रीसेल वैल्यू कम होती है। नए-नए मॉडल्स लॉन्च होते हैं, फीचर्स आ जाते हैं, तो आप सोचते हो ईवीज़ की थोड़ी-सी डेप्रिसिएशन रीसेल वैल्यू कम होती है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीज़ल। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो पेट्रोल की रीसेल वैल्यू वही गाड़ियाँ चल रही हैं, वही कैलकुलेशन चल रही है। पेट्रोल की रीसेल वैल्यू है 7.5 लाख रुपीज़ 5 साल बाद। डीजल की रीसेल वैल्यू है 8.8 लाख रुपीस और ईवी की रीसेल वैल्यू है 7 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन कॉस्ट की बात करूं तो आपने देखा क्लियरली पेट्रोल के केस में 7.5 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, डीजल के केस में 7.2 लाख की है और ईवी के केस में 11 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। ये पॉइंट को बहुत कंसीडर करना बहुत जरूरी है। मैं ईवीज का चैनल है हमारा, मैं ईवीज को पूरा फेवर नहीं कर रहा, ये कैलकुलेशन जो है पूरी ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन है और पूरी एक्यूरेट है। आप खुद बताएंगे कि कौन विनर है कौन नहीं। और ये मैंने बताया जो ईवी की केस में रीसेल वैल्यू है ये एक बिगर डिसएडवांटेज है ईवीज का। बट अब फाइनल जो 5 साल की कॉस्ट की बात कर लेते हैं और इन सबको कंबाइन करते हैं जो इतनी मैंने कैलकुलेशन बताई है। पेट्रोल की टोटल 5 ईयर की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ईएमआई पेड जो मैंने कैलकुलेशन करी थी आपको दिखाई थी वो थी 14.9 लाख रुपीस। फ्यूल लगा था 4 लाख रुपए का, मेंटेनेंस थी 70,000, इंश्योरेंस कॉस्ट थी 2.3 लाख। अब रीसेल वैल्यू भी माइनस कर लेते हैं तो हो जाती है 7.5 लाख रुपीस की रीसेल वैल्यू। तो नेट ओनरशिप कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे अमाउंट को प्लस करेंगे 14.9 प्लस 4 प्लस 0.7 प्लस 2.3 माइनस 7.5 जो है वो रीसेल वैल्यू की कॉस्ट। तो जो नेट ओनरशिप कॉस्ट है वो पड़ती है 14.4 लाख रुपीस अप्रॉक्स। ये केस है पेट्रोल का। अब सेम केस डीजल के केस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 15.9 प्लस 3 प्लस 0.85 प्लस 2.5 माइनस 8.5 जो कि रीसेल वैल्यू है। तो नेट ओनरशिप कॉस्ट डीजल के केस में आती है 13.45 लाख अप्रॉक्स। अब ईवीज के केस में बात कर लेते हैं, होम चार्जिंग हैवी हमने रखा था 70%, तो 17.9 लाख प्लस 0.8 प्लस 0.3 प्लस 2.8 minus 7 that comes out to be 14.8 लाख अप्रॉक्स। तो ये कॉस्टिंग है। अब आप देख सकते हैं पेट्रोल की नेट ओनरशिप कॉस्ट है 14.4 लाख, डीजल की 13.45 लाख और ईवी की ओनरशिप कॉस्ट है 14.8 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैलकुलेशन में तो ईवीज फेल हो रही हैं। रुकिए, अभी हमने ये कैलकुलेशन करी थी 12,000 किलोमीटर पर ईयर, यानी कि 1000 किलोमीटर एक महीने का। करेक्ट। अप्रॉक्स की बात करें 30 किलोमीटर पर डे का। इस केस में क्लियरली डीजल विनर है, नो डाउट डीजल व्हीकल विनर है। पेट्रोल सेकेंड नंबर पे आता है और जो ईवीज हैं वो स्लाइटली हायर कॉस्ट पड़ती है एज कंपेयर टू पेट्रोल। अब ईवी इसका मतलब चीपेस्ट नहीं है एट दिस यूजेज। अब आप कहेंगे कि ये तो वर्थफुल ही नहीं है, ये तो कैलकुलेशन कह रही ईवीज तो लेनी नहीं चाहिए। लेकिन रुकिए, ईवी कब विनर है मैं आपको अब बताने वाला हूं। नाउ यू कंसीडर अ केस व्हेन यू आर ड्राइविंग एन ईवी मोर देन 12,000 किलोमीटर्स। नाउ कम्स कि आपकी जो है जो ड्राइविंग है, अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं यानी कि एक साल में 12,000 किलोमीटर और 5 साल में 60,000 किलोमीटर, तो उस केस में ईवी इज नॉट द विनर। लेकिन आप अगर ईवी को चलाते हैं 18,000 किलोमीटर, सिंपल सा, क्योंकि मैंने देखा है जब भी जितने लोगों ने ईवी ली हैं रनिंग कॉस्ट कम होती है तो वो ज्यादा ड्राइव करते हैं और वो एक महीने में करीब 5-5 10-10 हजार किलोमीटर चला रहे हैं लोग। तो ये रियलिस्टिक कैलकुलेशन ये मैंने तीनों के केस में लिए था 1000 पर किलोमीटर। तो ईवीज के केस में अगर आप 18,000 किलोमीटर चलाते हैं और उस केस में फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो मार्जिनल लेवल पे बढ़ती है, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। तो एट 16,000 और 18,000 किलोमीटर पर ईयर ईवी ओवरटेक्स पेट्रोल इन टोटल कॉस्ट। आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 16,000 से 18,000 किलोमीटर पर ईयर का चलाते हैं तो ईवी सस्ती पड़ती हैं। अब इसमें एक केस और आ जाता है, ब्रेक इवन जो है वो आपका 5 साल में नहीं आता, ब्रेक इवन आता है 6 से 7 साल में, वो भी मॉडरेट ड्राइविंग में। अगर आप 16 से 17,000 किलोमीटर एक साल में चलाते हैं तो 6 से 7 साल में मॉडरेट ड्राइविंग में आपकी जो ईवीज की कॉस्ट है वो ब्रेक इवन पे आ जाती है। अब बात कर लेते हैं अपार्टमेंट यूजर्स की जिनके पास होम चार्जर नहीं है, क्योंकि हमने ये सारी कैलकुलेशन ईवी की होम चार्जर रखा था 70%। आप सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन में तो 70% होम चार्जिंग थी। अब ऐसे भी लोग होंगे जिनके अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिनके पास होम चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, 100% पब्लिक चार्जिंग पे रिलाय करते हैं।
हैं तो उस केस में 18 रुपीज पर किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है, तो रनिंग कॉस्ट जो है वो पर किलोमीटर की 3 रुपए हो जाती है, यानी कि 60,000 इंटू 3 1.8 लाख रुपीज। तो ईवी का एडवांटेज जो है वो गिर जाता है बहुत अच्छे मार्जिन से। तो अपार्टमेंट यूजर्स के लिए एडवांटेजेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब एक और पॉइंट कंसीडर करना है हमें, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 8 साल की प्रोजेक्शन क्या है। अगर आप 8 साल एक गाड़ी रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, बैटरी वारंटी 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर टिपिकली ईवीज की केस में मिल जाती है आपको। और अगर आप ईवी 8 साल तक रखते हैं और फ्यूल सेविंग्स जो है कंपाउंड हेवीली करता है उस केस में, मतलब 8 साल में आपको बहुत अच्छा सेविंग होने वाली, तो ईवी बिकम्स चीपर इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ओनरशिप इज इक्वल टू ईवी एडवांटेजेस। अब आप सोचिए, ये सारी कैलकुलेशन कर दी, बहुत चीजें हो गई, तो इसको कंक्लूड करते हैं कि किन लोगों को ईवी खरीदनी चाहिए। बहुत ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है। उन लोगों को ईवी खरीदनी चाहिए जिनकी एक साल में रनिंग जो है वो 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है और जिनके घर में होम चार्जर है, मतलब घर में चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप 90% जो है आप बाहर के चार्जर्स पे डिपेंडेंट हो। लॉन्ग टर्म गाड़ी रखने का प्लान है, ओनरशिप प्लान है, ऐसा नहीं कि ईवी लेके 3 साल में बेच दिया, तब कोई फायदा नहीं है, मत लीजिए। लॉन्ग टर्म आप रखते हैं ईवी, 5 साल से ज्यादा रखते हैं तो ही ईवी कंसीडर करें, और मोस्टली सिटी ड्राइविंग है आपकी, तब जाके ईवी कंसीडर करें। डीजल कब खरीदें, जब आपका हाईवे यूजेज ज्यादा है। 5 साल ओनरशिप साइकिल हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, 5 साल तक आप गाड़ी रखते हैं। डीजल की रीसेल वैल्यू जो थोड़ी सी ज्यादा है। पेट्रोल कार किसको लेनी चाहिए, जिसका यूजेज जो है वो कम है, इनफैक्ट 10,000 किलोमीटर से भी कम है पर एक साल में, जो बस गाड़ी बहुत थोड़ी बहुत चलती है, तो उनको पेट्रोल लेनी चाहिए। बजट सेंसिटिव है क्योंकि पेट्रोल की कार थोड़ी सस्ती आती है और चार्जिंग का कोई झमेला नहीं चाहिए, उनको पेट्रोल कार लेनी चाहिए। तो एक बात क्लियर है, ईवी फ्यूचर है, लेकिन हर फाइनेंशियल फ्यूचर इमीडिएट सेविंग नहीं देता, ये बात आप याद रख लीजिए। और अगर आप कम ड्राइव करते हो तो ईवी जो है वो एक इमोशनल परचेज बन जाता है, और अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हो तो घर पर चार्ज कर सकते हो, तो ईवी जो है फाइनेंशियली लॉजिकल डिसीजन बन जाता है। तो डिसीजन आइडियोलॉजी से नहीं, स्प्रेडशीट से होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये जो डिटेल्ड ब्रेकडाउन है आपको जेन्युइनली क्लैरिटी दिया होगा इसने ब्रेकडाउन ने। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया, हमने पूरा फाइनेंशियल लॉजिक के साथ आपको डेटा बैक ये इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, क्योंकि ऐसा डेटा ड्रिवन वीडियोस बनाने में ना काफी रिसर्च लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक मोटिवेशन आता है, ताकि फ्यूचर में हम भी आपको ईवीज के बारे में कोई हाइप वाली इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि सॉलिड एनालिसिस और भी हैं और टाइप के, वो भी आपको दे सकते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी ईवी लेनी चाहिए, तो हमारी एक वेबसाइट है जिसमें आपको ईवीज का मोस्ट डिटेल प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। बस आपको सीधा विजिट करना है, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं allaboutevs.com। यहाँ आपको मिलेगा सेगमेंट वाइज कंपैरिजन, रियल वर्ल्ड इनसाइट और वो क्लैरिटी जो शोरूम में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो मैं हूं सौरभ, और दोस्तों ये था ऑल अबाउट ईवीज, जहां डिसीजन इमोशन से नहीं डेटा से होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।